आज का टॉपिक हमारा यही है कि प्रिपरेशन ऑफ आईएसबी एंड व्हाट इज हैबिट एंड प्रीटेंशन। आईएसबी प्रिपरेशन को मैं ये कहूंगा कि बेसिकली ये आपकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज की को ब्रशअप करना और या आपके OLQs जो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं इनको निखारना है। और आप जैसे भी तैयारी करें, चाहे खुद से करें या किसी एकेडमी से करें, अगर ये वाला काम नहीं हो रहा तो फिर उस प्रिपरेशन का कोई फायदा नहीं है। चाहे आप पैसे लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे, दोनों सूरतों में वो एक्टिविटी आपकी जो है वो फ्रूटफुल नहीं होगी। हमें रिजल्ट चाहिए, हमें आपकी रिकमेंडेशन चाहिए। अब सोचना ये है कि कैसे तैयारी की जाए। देखें, एकेडमीज बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर रही हैं, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि बड़ा टेक्निकल एक पॉइंट होता है कि आप किसी कोच के पास जाएं या किसी एकेडमी के पास जाएं तो इसमें इस बात का ज़रूर ख्याल करें कि क्या वो आपकी पर्सनैलिटी पे कुछ मुस्बत इम्पैक्ट जो है वो डाल रही है कि नहीं। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर तो मैं समझूंगा कि ये बिल्कुल ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है और महज आपके फिक्र ठीक किए जा रहे हैं, महज आपकी स्टोरीज बनाई जा रही हैं, ठीक की जा रही हैं, और इस तरह की जो भी प्रिपरेशन हम जिसको आमतौर पर आईएसबी की तैयारी कहते हैं वो अगर हो रही है और आपकी पर्सनैलिटी पे कुछ भी नहीं काम किया जा रहा, तो फिर आप समझें कि ये फिर आपको उसी मकाम पे लेके जाएगी कि जिसकी वजह से आज मैंने ये टॉपिक चुना है कि एक हैबिट और एक प्रीटेंशन। हैबिट डेवलप करना ये कोई इतना आसान काम नहीं होता। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि हैबिट एकदम से कोई सॉफ्टवेयर है कि जो आप में इंस्टॉल कर दिया जाता है, ऐसा भी नहीं है। हैबिट बहरहाल ये ज़रूर है कि अगर वो इनिशिएट कर ले आपकी पर्सनैलिटी में तो वो फिर काफ़ी हद तक अपनी असल मकाम पे पहुंच के दम लेती है। तो एक दफ़ा उसका सही ट्रैक पे आपकी पर्सनैलिटी में एम्बेड हो जाना या इनिशिएट हो जाना ये बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई एकेडमी, कोई कोच अगर ऐसा भी कर रहा है तो फिर आप यकीन रखें कि इंशाल्लाह आप यकीनन ठीक जगह पे पहुंच जाएंगे। आपकी पर्सनैलिटी उस मकाम पे ज़रूर पहुंच जाएगी जो एक मिनिमम एक्सेप्टेबल जो स्टैंडर्ड है आईएसबी का, वहां तक। फिर ये कि दूसरा प्रीटेंशन है। आमतौर पे यही चीज़ ऑब्जर्वेशन में आती है कि जब आप तैयारी करते हैं, चाहे वो खुद से करते हैं या किसी एकेडमी से करते हैं, तो वो बेसिकली एक सरफेशियल मास्क आपके ऊपर या एक मास्क आपके ऊपर चढ़ा देते हैं कि जो वक्ती तौर पे ये आपको समझा देता है या एक तरह से आपके अंदर एक आइडिया देता है कि मेरी तैयारी हो गई है और मेरी पर्सनैलिटी की भी तैयारी हो गई है। हैबिट में और प्रिटेंशन में ये फर्क होता है कि हैबिट एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, और जितना कहते हैं कि एक हैबिट खराब होने में टाइम लगता है उससे ज्यादा टाइम जो है वो उसके ठीक होने में लगता है। तो हैबिट इतनी आसानी से इनकलकेट नहीं की जा सकती, ऐड नहीं की जा सकती। अलबत्ता ये जरूर किया जा सकता है कि उसको एक दफा इनिशिएट करा दिया जाए आपकी पर्सनैलिटी में, और अगर आप उसको कंसिस्टेंटली लेके चलते हैं तो फिर यकीनन वो एक मुनासिब जगह पे, क्योंकि वो अपने साइंस दे देती है। ये एक ऐसा वेरिएबल है जो अपना निशान दे देती है कि अब इस हैबिट ने इसकी पर्सनैलिटी में जड़ पकड़ ली है। और अगर आप वो भी समझाने में कामयाब हो जाते हैं तो समझें कि आपने उस हैबिट को प्रूव कर दिया कि वो आपके पास मौजूद है। प्रिटेंशन जो है वो ये होती है कि आपकी वक्ती मुलम्माकारी है, वक्ती तौर पे एक लेप है जो आपके पर्सनैलिटी पे आ गया या चढ़ा दिया गया, और जब आप इसका मुजाहरा करना शुरू करते हैं, जब आप कहीं आईएसबी में जैसे इम्तिहान में इसका एग्जिबिट करते हैं इसको, तो ये अपने उन जगह पे जरूर साइन छोड़ जाती है जहाँ पे कमी है, जहाँ पे इसमें कोताही है, जहाँ पे ये मुकम्मल तौर पे इसकी लेप आपके ऊपर नहीं चढ़ा। और आईएसबी का प्रोसेस कुछ ऐसा प्रोसेस है कि इसमें एक तरीका नहीं है चेक करने का। इसमें तो एक टेस्ट जो है अकेला, मैं आपको बताऊं कि जैसे SCTs का एक टेस्ट जो है उसमें 26 सेंटेंसेस हैं, तो उसमें 26 सिचुएशंस हैं लाइफ की। अब वो 26 सिचुएशंस जब आपके सामने आएंगी तो आपकी वो जो लेप होगा, आपका जो एक मुलम्माकारी है, मसनूई जो आप प्रिटेंड कर रहे हैं जो वहां पे, चाहे वो ज़हनी तौर पे प्रिटेंड कर रहे हैं या इंटरव्यू में बैठ के जो है डिप्टी के सामने प्रिटेंड कर रहे हैं, दोनों सूरतों में बहुत सारी जगह पे वो अपनी खाली जगह जो है वो बताएगा कि यहाँ पे मेरी पर्सनैलिटी में होल है, और नतीजा इसका ये निकलेगा कि रिजल्ट वो नहीं आएगा जो आप समझ रहे हैं और जिसके लिए आप इतना कुछ कर रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि बड़ी कम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करें
اور یہ جو سرفیشیل سطحی قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان سے ذرا بچیں اور بڑی ڈیپ ہو کے اس کی ساری تیاری کرنی ہے. شروع میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آئی ایس بی کی پریپریشن جو ہے وہ پرسنالٹی کی پریپریشن ہے, اور چاہے آپ جہاں بھی یہ پریپریشن کریں, جہاں سے بھی یہ تیاری کریں, ضرور دیکھیں کہ آپ کی پرسنالٹی میں چینج آ رہا کہ نہیں آ رہا. اگر آپ کی پرسنالٹی وہی کی وہی ہے اور آپ کے فکرے بہت اچھے ہو رہے ہیں, آپ کی سٹوریز بہت اچھی ہو گئی ہیں, آپ کی اور باقی چیزیں بہت اچھی ہو گئی ہیں, تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ملمہ کاری ہے, یہ ایک لیپ ہے جو کہ کچھ دنوں کے لیے ہے اور جو کہ بیچ میں بہت سارے گیپس رکھتا ہے, اور یہ گیپس بڑے آسانی سے جب آپ آئی ایس بی میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ڈیٹیکٹ ہو جاتے ہیں, کیونکہ آئی ایس بی میں صرف سائیک ٹیسٹ میں اتنا کچھ ہے کہ آپ کہاں سے اپنے آپ کو چھپائیں گے. باقی جی ٹی او جو ہے وہ آپ کو فزیکل ایگزیبیشن میں دیکھتا ہے اور ڈپٹی جو ہے وہ آپ کی باڈی لینگویج کے تھرو دیکھتا ہے. تو ایسا نہیں ہوتا جب تک کہ آپ کی سالڈ پرسنالٹی فارم نہیں ہوگی یا آپ نہیں بنائیں گے, اس وقت تک یہ سارا کچھ بے سود ہے. محض جیسا کہ ہمارا ایک کانسیپٹ ہے کہ کہانیاں اچھی تیار کر لینا اور فکرے اچھے تیار کر لینا اور ویٹ اچھا تیار کر لینا, تو یہ بہت کچھ ہوتا ہے. یہ بھی ایک اچھی چیز ہے, آپ اس کو بھی بہت اچھا تیار کریں, میں یہ نہیں کہتا, لیکن ان سب سے پہلے آپ کی پرسنالٹی کی پریپریشن بہت ضروری ہے. تو اگر آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہے تو آپ ایسی جگہ چوز کریں اپنی پریپریشن کے لیے کہ جو آپ کی پرسنالٹی میں بہت تیز رفتاری سے اور کم از کم کچھ سائن ضرور دے دے آپ کو کہ واقعی میں میری پرسنالٹی میں چینج آ رہی ہے. جب آپ دیکھیں گے کہ پرسنالٹی میں چینج جو ہے ان 14 کوالٹیز کے مطابق ہے کہ جو وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, تو پھر آپ سمجھیں کہ آپ ٹھیک جگہ پہ اپنی پریپریشن کے لیے پہنچے, یا اگر خود سے تیاری کر رہے ہیں تو پھر آپ ٹھیک پیٹرن پہ چل رہے ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے نئے پوائنٹ کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.